आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। नाम चेंज हो जाओ यार। ठीक है, अरे जाने चल यार यहाँ से। भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो। उत्तराखंड में जो घटना हुई, उस घटना में सबसे खतरनाक चीज क्या थी? वो ना ही भीड़ थी, ना ही नफरत, बल्कि वो बन गई तालियां। वही ताली जो भीड़ और नफरत के बीच खड़े एक आदमी को हीरो बनाती है, क्योंकि ये तालियां लोगों को सोचने की प्रक्रिया को वहीं रोक देती है जहां असली सवाल शुरू होना चाहिए था। और उत्तराखंड की जिस घटना ने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, उसमें भी यही हुआ है। एक तरफ भीड़ का एक दुकानदार को घेरना, जो अपने आप में गलत और काफी डरावना है, और वहीं दूसरी तरफ एक आम नागरिक का उस भीड़ के सामने खड़ा होकर उसका सामना करना, जिसे तुरंत ही आम आदमी का साहस, सेकुलर करेज और इंसानियत की जीत के रूप में बेचा जाने लगा। मतलब जैसा कि आपने अभी सोशल मीडिया पर देखा होगा, जो भी चैनल न्यूज कवर करते हैं वो कैसे उसको हीरो बनाकर बेच रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकतंत्र में सबसे जरूरी सवाल कभी यह होता ही नहीं है कि किसका इरादा अच्छा था, बल्कि यह होता है कि किसका तरीका खतरनाक है। क्योंकि इतिहास बताता है कि समाज जो है वो इरादों से नहीं, तरीकों से बिखरता है, और सिटीजन विजिलेंटिज्म इसी खतरे का नाम है। जब आम जनता बिना अधिकार, बिना जवाबदेही, बिना प्रक्रिया के खुद को न्याय का सक्रिय उपकरण मानने लगती है, और हम भूल जाते हैं कि विजिलेंटिज्म जो है वो सिर्फ लाठी डंडों से लेकर सजा देने तक सीमित नहीं होता है, जैसा कि हमने मार्बल में डेडेविल्स को देखा है। विजिलेंटिज्म तभी भी होता है जब कोई व्यक्ति यह मान ले क्योंकि मैं नैतिक रूप से सही हूं, इसीलिए मुझे हस्तक्षेप करने का अधिकार है। और यही सोच लोकतंत्र के लिए सबसे घातक सिद्ध होती है, क्योंकि लोकतंत्र नैतिकता पर नहीं, कानून पर टिका होता है। इस घटना में भीड़ का व्यवहार गलत था, 100% गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सवाल यह है कि क्या भीड़ का जवाब एक और आक्रोशित तरीके से दिया जाना चाहिए था, या क्या यह भी उसी बीमारी का दूसरा रूप है? क्योंकि जब हम भीड़ की जगह व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, तब भी हम सिस्टम को दरकिनार ही कर रहे हैं। और सिस्टम को दरकिनार करना, चाहे गुस्से में हो रहा हो या प्यार से, अंत में समाज को उसी दंगे के एक रूप की ओर ले जाता है। और सिटीजन विजिलेंटिज्म का सबसे बड़ा भ्रम ही यही है कि वो खुद को समाधान की तरह पेश करता है, जबकि वो असल में सिस्टम की विफलता का ही एक सिम्टम है। और जब हम सिम्टम को ही सेलिब्रेट करने लगते हैं, तब बीमारी ठीक होने के बजाय और स्थायी हो जाती है। क्योंकि अगर हर गली, हर कस्बे, हर बाजार में किसी अच्छे नागरिक को खड़ा होना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा समाज अब बहादुर हो रहा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि राज्य पुलिस, कानून ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। और इस घटना के बाद भी सबसे कम चर्चा इसी बात पर हो रही है। उस दुकानदार की सुरक्षा वास्तव में बढ़ी है या नहीं, इस सवाल को छोड़ दिया गया। यह सवाल छोड़ दिया गया कि इंस्टीट्यूशनल भरोसा पैदा हुआ है या नहीं, बल्कि यह पूरी कहानी एक व्यक्ति की बहादुरी के इर्द गिर्द समेट दी गई है। और यहां भी सबसे बड़ा चाल यही है कि यहां पीड़ित को ही बैकग्राउंड कैरेक्टर बना दिया गया है और खुद को मेन कैरेक्टर साबित कर दिया गया। क्योंकि यह भी सच है कि कैमरा जिस पर टिकता है, नैरेटिव उसी हिसाब से बनता है। और आप देख भी रहे होंगे कि कैसे सोशल मीडिया इस खबर को चारों ओर घुमा रही है। और आज का सोशल मीडिया जस्टिस नहीं, एक चश्मा पैदा करता है। एक ऐसा चश्मा जो सबसे बड़ा नुकसान यही करता है कि झगड़े को रिवॉर्ड की तरह दिखाता है, झगड़े को शांत करने को नहीं। जबकि क्राइसिस साइकोलॉजी का पहला नियम यही कहता है कि भीड़ को शांत करने का तरीका उससे भिड़ना नहीं होता है, बल्कि तनाव को कम करना होता है। लेकिन इस वायरल कल्चर को शांति नहीं चाहिए, उसे टकराव चाहिए, उसे एक डायलॉग चाहिए, एक लाइन चाहिए जिसे क्लिप में काटकर प्रचारित किया जा सके। पर ध्यान देने वाली बात है कि यही परफॉर्मेटिव जस्टिस धीरे धीरे समाज की आम भाषा बन जाती है। और ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी संवेदनशील हालात में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता है कि कौन सही है, कौन गलत है, बल्कि यह होता है कि अगला कदम जो आप ले रहे हैं वो हालात को शांत करेगा या और भड़काएगा। और यही उस उत्तराखंड की घटना में सबसे बड़ा नैतिक और व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस टाइम एक आम नागरिक भीड़ के सामने खड़ा होकर सीधा कन्फ्रंट करता है, उस क्षण वो सिर्फ हस्तक्षेप नहीं करता है, वो पूरे माहौल की दिशा को बदलता है। और कई बार यह दिशा सुरक्षा के तरफ नहीं, बल्कि अस्थिरता के तरफ ले जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है, जहां एक मुस्लिम दुकानदार को घेर रही भीड़ के सामने मोहम्मद दीपक का खड़ा होना सोशल मीडिया पर साहस और इंसानियत के रूप में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत में इसका असर बिल्कुल उल्टा दिख रहा है, क्योंकि स्थिति शांत नहीं हुई है, बल्कि और तनावपूर्ण हो गई है।
वीडियो वायरल हुआ, पहचाने पक्की हुई, समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा और अंत में पुलिस को दखल देना पड़ा, जो अपने आप में यह साबित करता है कि यह एक्ट जो हुआ है वो शांति नहीं लाया, बल्कि एक नया चरण स्टार्ट कर दिया गया है। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि हम लगातार इंटेंट और इंपैक्ट को गढ़ मर रहे हैं। इंटेंट अच्छा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इसका इंपैक्ट यह हो सकता है कि आने वाले समय में और भी लोग खुद को सही मानकर इसको जायज समझने लगे। और यही वो पॉइंट है जहां समाज स्लिपरी स्लॉप पर फिसलता है, क्योंकि आज जो आदमी भीड़ के खिलाफ खड़ा होकर हीरो बना हुआ है, कल उसी लॉजिक से कोई और खुद को संस्कृति, धर्म और नैतिकता का रक्षक घोषित करके सड़क पर उतर आएगा। और तब हम कहेंगे कि ये तो खतरनाक है, जबकि असल में हमने खुद उसकी नींव रखी है। और इसके साथ लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि लोग अन्याय के खिलाफ बोले, बल्कि यह है कि लोग अन्याय के खिलाफ बोलने के नाम पर कानून को इनरेलेवेंट मानने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही कानून बैकग्राउंड में जाता है, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं कमजोर लोगों को होता है जिनके नाम पर यह सब शुरू किया जा रहा था। यह एक कड़वा सच है। यह सब उन्हीं मामलों में उभरता है जहां विजिबिलिटी होती है, जहां नैरेटिव बनने की संभावना होती है, जहां सोशल मीडिया की रोशनी होती है, ना कि वहां जहां रोजमर्रे का साइलेंट इनजस्टिस हो रहा होता है। अगर यह सच में समाधान होता तो वो हर अन्याय पर समान रूप से दिखाई देता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विजुअलिज्म जस्टिस नहीं, रिएक्शन है, और रिएक्शन हमेशा भावनाओं से चलता है, ना कि संरचनात्मक समझ से। अब सवाल यह नहीं है कि उस व्यक्ति ने सही किया या गलत किया, सवाल यह है कि अगर स्थिति बिगड़ जाती, अगर हिंसा होती, अगर कोई घायल होता या मर जाता, तो जवाबदेही किसकी होती? क्योंकि सोशल मीडिया की तालियां एफआईआर में तब्दील नहीं होती, और समर्थन में जो आपके ट्वीट चल रहा है वो अदालत में आपको बचा नहीं सकते हैं। सिटीजन विजिलेंटिज्म का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो मोमेंटरी मॉरल सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अस्थिरता पैदा करता है, और समाज धीरे धीरे इसका आदी हो जाता है, जहां हर मुद्दे का हल टकराव में खोजा जाता है, संवाद और प्रक्रिया में नहीं। इस पूरी बहस में यह कहना भी जरूरी है कि यह कहानी किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो यह मानने लगती है कि सही के लिए कुछ भी जायज है। क्योंकि इतिहास ने बार बार दिखाया है कि यही सोच सबसे पहले कानून को मारती है, और जब कानून मरता है तो इंसानियत भी उसके साथ मर जाती है। और सच्चा नागरिक साहस भीड़ के सामने खड़ा होना नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को मजबूर करना है कि वो अपना काम करे, क्योंकि भीड़ के खिलाफ भीड़ खड़ी करना समाधान नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बदलना है। और लोकतंत्र डायरेक्शन बदलने से नहीं, संस्थाओं को मजबूत करने से बचता है। वरना आज जो हीरो लगता है वही कल समाज के लिए सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें बजरबट्टू दुनिया पर।